इतिहास, जब भी ये शब्द सुनते हैं दिमाग में क्या आता है? राजा महाराजा, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ और ढेरों तारीखें शायद। लेकिन क्या सच में इतिहास बस इतना ही है? चलिए आज इसी बात की गहराई में चलते हैं। हाँ, ये बात तो है। अक्सर हमें यही लगता है कि इतिहास मतलब बस तारीखें रटते जाओ, एकदम उबाऊ सा सब्जेक्ट जिसमें इन डेट्स के अलावा कुछ है ही नहीं। अब देखिए ना, किसी दोस्त का बर्थडे याद रखना कितना आसान लगता है ना? क्योंकि वो हमारी जिंदगी से सीधे सीधे जुड़ा है। लेकिन किसी जंग की तारीख, वो तो बस एक नंबर लगता है, बहुत दूर का अनजाना सा। पर क्या वाकई में कहानी बस इतनी सी है? तो चलिए सबसे पहले इसी गलतफहमी को दूर करते हैं, ये आइडिया कि हिस्ट्री का मतलब सिर्फ और सिर्फ डेट्स हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि एक जमाना था जब हिस्टोरियन सिर्फ बड़ी बड़ी घटनाओं पर ही फोकस करते थे, जैसे फला राजा गद्दी पर कब बैठा या वो वाली जंग कब लड़ी गई, बस यही था इतिहास। लेकिन जरा सोचिए, जिंदगी में जो सबसे बड़े बदलाव आते हैं, क्या उनकी कोई एक पक्की तारीख होती है? नहीं, वो तो धीरे धीरे सालों में होते हैं। जैसे इस सवाल का जवाब सोचिए, क्या कोई ऐसी एक सुबह थी जब पूरे इंडिया ने अचानक से चाय पीना शुरू कर दिया एक ही दिन में? बिल्कुल नहीं। ये तो एक आदत थी जो धीरे धीरे बनी, एक स्वाद था जो लोगों की जुबान पर वक्त के साथ चढ़ा। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ये 1922 का लिप्टन चाय का एड। इससे साफ पता चलता है कि कैसे एक नई आदत को, एक नए कल्चर को समाज में प्रमोट किया गया। ये एक पूरी प्रोसेस थी, इसे आप किसी एक डेट में कैद नहीं कर सकते। तो ठीक है, अगर हिस्ट्री सिर्फ डेट्स का खेल नहीं है, तो अगला सवाल ये उठता है, क्या अतीत की यानी पास्ट की सिर्फ एक ही सच्ची कहानी होती है? ये है हमारा दूसरा मिथ। इसे समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1817 में जेम्स मिल, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और राइटर, ने एक किताब लिखी, और ये किताब इतनी इन्फ्लुएंशियल साबित हुई कि इसने आने वाली कई जनरेशन्स के लिए इंडियन हिस्ट्री का पूरा फ्रेम ही सेट कर दिया। तो मिल ने क्या किया? उन्होंने इंडिया की पूरी हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांट दिया, हिंदी पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड। और अजीब बात यह है कि इस डिवीजन को, इस बंटवारे को लोगों ने काफी हद तक मान भी लिया। लेकिन ये सिर्फ एक एकेडमिक डिवीजन नहीं था, इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच काम कर रही थी। मिल का ये मानना था कि ब्रिटिश रूल से पहले का इंडिया अंधेरे में था, पिछड़ा हुआ था, और सिर्फ यूरोप की सिविलाइजेशन ही उसे सभ्य बना सकती है। तो देखा जाए तो हिस्ट्री को इस तरह से पेश करना असल में ब्रिटिश राज को जस्टिफाई करने का, उसे सही ठहराने का एक तरीका था। और ये सोच ऐसी तस्वीरों में साफ दिखती है, जैसे इस तस्वीर में। ऐसा लग रहा है जैसे इंडियंस खुद अपने कल्चर को बचाने के लिए ब्रिटिश पावर का स्वागत कर रहे हैं। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हम हिस्ट्री को जिस नज़र से देखते हैं, जिस फ्रेम में सेट करते हैं, कहानी भी बिल्कुल वैसी ही बन जाती है। अच्छा, अब आते हैं तीसरे और आखिरी मिथ पर, और वो ये है कि क्या हमारे पास पास्ट की, अतीत की पूरी और सच्ची तस्वीर है भी या नहीं? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की एक बहुत खास बात थी, वो लोग हर चीज़ को लिख कर रखने में विश्वास रखते थे। उनका सीधा सा हिसाब था, अगर किसी देश पर अच्छे से हुकूमत करनी है तो हर प्लान, हर पॉलिसी, हर फैसले का एक रिटन रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। और इसी सोच का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स का एक बहुत बड़ा, एक विशाल भंडार तैयार कर दिया। ऑफिशियल लेटर्स, सर्वे रिपोर्ट्स, सेंसस डेटा, सब कुछ। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आज भी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जैसे इंस्टीट्यूशंस में महफूज हैं, सुरक्षित रखे हैं। अब देखिए, ये रिकॉर्ड्स हैं तो एक अनमोल खजाना, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है, आखिर ये रिकॉर्ड कहानी किसकी सुनाते हैं? ये रिकॉर्ड्स हमें ये तो बता देते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या सोच रहे थे, सरकार क्या फैसले ले रही थी, सही है। लेकिन उन करोड़ों आम लोगों का क्या, जो इस सरकारी दुनिया से बिल्कुल बाहर थे? उनकी कहानी तक पहुंचने के लिए हिस्टोरियंस को सरकारी फाइलों से बाहर झांकना पड़ता है, उन्हें दूसरे सोर्सेस तलाशने पड़ते हैं, जैसे लोगों की पर्सनल डायरीज, उस जमाने के अखबार, या फिर किसी की लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी। और यहाँ पर आके चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि अलग-अलग सोर्सेस एक ही इवेंट की बिल्कुल अलग-अलग तस्वीर बना सकते हैं। ज़रा इमेजिन कीजिए, किसी प्रोटेस्ट पर
पुलिस की जो रिपोर्ट होगी वो उस घटना को कैसे दिखाएगी, और उसी प्रोटेस्ट पर छपे एक अखबार का आर्टिकल वो क्या कहानी सुनाएगा। दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है ना। लेकिन ठीक है, हमने डायरीज भी देख ली, अखबार भी पढ़ लिए, पर इन सब के बाद भी कहानी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी अधूरा है। तो सोचिए, उन करोड़ों लोगों का क्या जो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं थे। आखिर अब तक हमने जिन भी सोर्सेस की बात की, चाहे वो सरकारी रिपोर्ट्स हों या पर्सनल डायरीज, वो सभी पढ़े लिखे लोगों ने ही तो तैयार किए थे। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हिस्ट्री के पन्नों से उन करोड़ों लोगों के अनुभव, उनकी कहानियां लगभग गायब हैं, जिनके कंधों पर असल में समाज चलता था। किसान जो खेतों में काम करते थे, आदिवासी समुदाय जो जंगलों में रहते थे, या फिर खदानों में पसीना बहाने वाले मजदूर, उनकी जिंदगी आखिर कैसी थी, उनके सुख दुख क्या थे, ये बातें हमें लिखे हुए रिकॉर्ड्स में शायद ही कभी मिल पाती हैं। इसलिए जब हम इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं तो असल मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि क्या हुआ था, असल मुद्दा ये भी है कि क्या रिकॉर्ड नहीं किया गया। हमें उन खाली जगहों को पहचानना होगा, ये सवाल पूछना होगा कि हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें आखिर कौन सी आवाज़ें हैं जो खामोश कर दी गई हैं या जो हम तक पहुंची ही नहीं। और बस यहीं आकर हमारे सामने एक बहुत बड़ा, और सच कहूं तो एक मुश्किल सवाल खड़ा हो जाता है। हम एक ऐसे अतीत को, एक ऐसे पास्ट को आखिर याद करें भी तो कैसे, जिसकी इतनी सारी आवाज़ें हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुकी हैं।